वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ सार्थक व्लॉग। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज का ब्लॉग कोई डेली ब्लॉग नहीं होगा, मतलब डेली ब्लॉग लिख दूंगा इंट्रो में, लेकिन होगा डेली ब्लॉग। एक गुड न्यूज़ आप लोगों को और देनी थी कि 10 डेज़ का जो टारगेट लगाया था वो 10 डेज़ का टारगेट आज पूरा हो चुका है। और जो ब्लॉग है, ये जो ब्लॉग है ये 10th ब्लॉग है। एक साल 2016, 17 और 18 3 साल लगातार बस ब्लॉग्स ही देखे। ब्लॉग का सोचा नहीं था कभी कि मैं ब्लॉग भी बनाऊंगा अपने चैनल पे, तो मेरा भी अपना चैनल होगा। तो मैंने ये चीज़ कभी सोची नहीं थी, ना मैंने बनाया था अपना चैनल। तभी एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग डाल देता हूँ यूट्यूब पे। तो मेरे पास कंटेंट नहीं था, सबसे बड़ी बात कंटेंट नहीं था। इस चक्कर में मैं वीडियोज़ नहीं डाल रहा था। फिर एक दिन अचानक से फैमिली डिनर प्लान होता है और उसके बाद मैं सोचता हूँ 1 घंटे तक कि ब्लॉग डालूँ या ना डालूँ। तो ये सोच में चलती रही कम से कम 1 घंटे तक, 45 मिनट्स टू 1 आवर मैं यही सोचता रहा कि मैं ब्लॉग डालूँ या ना डालूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो तब मेरे पास होता था एक ये, मैं अपने गियर्स दिखाता हूँ, यानी मेरे इक्विपमेंट्स जो मैं अपनी स्टार्टिंग ऑफ व्लॉगिंग में, जब मैं ब्लॉगिंग में मैंने स्टार्ट की थी तब मैं क्या क्या यूज़ करता था। और अभी भी उसमें से एक चीज़ तो अभी भी यूज़ होती है, जो कि है मेरा फ़ोन जिससे अभी शूट हो रहा है। ये वाला फ़ोन अभी भी यूज़ होता है। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने डेली ब्लॉग स्टार्ट हुए हैं वो इसी फ़ोन से, नया फ़ोन है वीवो का, वो उससे कर रहा हूँ मैं शूट। और अभी मेरे पास जो एक और वो है जिससे मैंने स्टार्टिंग की थी वो थी ये 2 चीज़ें। इन 2 फ़ोन्स से मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी को स्टार्ट किया था। 2019 में शायद से ब्लॉग मैंने डाला था, एंड के टाइम पे 2019 के, तब मैंने ब्लॉग डाला था कालका जी मार्केट एक्सप्लोरेशन। वो इन्हीं 2 फ़ोनों से शूट हो पाया था। अब मैं इक्विपमेंट बताया तो मेरे पास कौन कौन से होते थे उस टाइम पे। मेरे पास इक्विपमेंट सबसे पहला होता था एप्पल आईफोन 4, ये हो गया। उसके बाद मैं अपने पास रखता था ये सैमसंग का E7 फ़ोन, यानी ई सीरीज़ का 7th पार्ट जो था सैमसंग का। ये 2 फ़ोन्स मेरे यूज़ होते थे। इस फ़ोन से मैंने थोड़ी बहुत शूटिंग की थी, जो मेरा फर्स्ट वाला ब्लॉग था, डेली ब्लॉग नहीं, जो सबसे पहले वाला माय फर्स्ट ब्लॉग करके जो मैंने डाला है कालका जी मार्केट एक्सप्लोरेशन, उसमें कुछ कुछ क्लिप्स में ये फ़ोन यूज़ हुआ है और कुछ में ये वाला, इस फ़ोन को मैंने यूज़ किया है, आईफोन 4 को। स्टार्टिंग उसकी शायद से इसी फ़ोन से की थी। एक MI की सेल्फी स्टिक थी मेरे पास, उससे शूट करता था। और फिर बात आती है कि मैंने ब्लॉग बना लिया, नंबर 1 मैंने ब्लॉग बना लिया, अच्छा ठीक है। फिर मेरे पास सेकंड बात आती है कि मेरे को उसको एडिट कैसे करना है। एडिट करने के लिए मेरे पास होता था लेनोवो का लैपटॉप, ये वाला। ये मेरे को मेरे चाचू ने दिया है, मतलब चाचू ने मेरे को दिया था एज अ गिफ्ट। उन्होंने मेरे को दिया था, मेरी दादी लाई थी, सो उन्होंने मेरे को दिया था ये। तो इससे मैंने एडिटिंग करनी थी। मेन बात आती है एडिटिंग पे आके मैं अटक गया। तो उस टाइम पे मैंने इंटरनेट पे सर्च किया बेस्ट एडिटर इन 2019, या फिर मैंने 20 लिख दिया था 2020। तो उसमें जब मैंने देखा कि 2020 और 2019 में जो बेस्ट वीडियो एडिटर चल रहा था, शायद से वंडरशेयर फिल्मोरा आया था 2nd 3rd नंबर पे। तो मैंने कहा एक बार इसी से ट्राई करता हूँ, इसी से वीडियो एडिट करके सीधा पोस्ट करूँगा। चलो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिल गया, सेकंड सॉल्यूशन भी मिल गया, दूसरा मतलब कि जो मेरी दूसरी प्रॉब्लम थी उसका भी सॉल्यूशन मुझे मिल गया। थर्ड प्रॉब्लम थी, इसमें यूज़ होता था iOS और इसमें होता था एंड्रॉयड। अब जो कुछ फाइल्स थी वो इसमें थी और कुछ थी एंड्रॉयड वाले यानी सैमसंग में। तो अब इससे मुझे फाइल्स को ट्रांसफ़र करना था आईफोन 4 से। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने जब यूज़ किया तो उस टाइम पे 2019 में शायद से शेयरिट चलता था, शेयरिट, और व्हाट्सएप में करता था थोड़ी बहुत जो करना होता था। तो इसमें मेन दिक्कत थोड़े दिन बाद आ गई कि व्हाट्सएप अपडेट होता था iOS 8 पे, iOS 7 पे व्हाट्सएप नहीं चल रहा था।
तो फिर अपडेट आया था iOS 8 का, तो वो मैं नहीं चला पाया, उस वजह से फिर मैंने इसको चलाना कर दिया बंद। फिर ये फ़ोन हो गया था बिल्कुल ही बेकार। अब ये शायद से स्टार्ट भी नहीं होता है फ़ोन, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इसको यूज़ नहीं किया। ये फ़ोन स्टार्ट होता है लेकिन इससे भी अब मैंने बंद कर दिया। अब जो मैं अपनी वो करता हूँ, शूट वगैरह जितने भी करता हूँ वो मैं करता हूँ अपने वीवो के फ़ोन से। तो एक मिनट में ज़रा देख लूँ वीडियो स्टार्ट करिए कि नहीं। हाँ, वीडियो तो स्टार्ट है। तो फिर उसके बाद मेन दिक्कत आती है कि इससे फाइल्स कैसे ट्रांसफ़र करूँ। फिर याद आया कि शेयर इट ऐप भी है, शेयर इट से सीधा इसमें डाली। शेयर इट से मैंने सीधा शेयर इट बहुत मुश्किल से मैंने इसमें डाउनलोड किया। शेयर इट डाउनलोड करके फिर आती है इसकी बात। इसमें तो स्पेस ही नहीं था। बहुत सी ऐप्स डिलीट करने के बाद, कम से कम 8-9 ऐप्स डिलीट करने के बाद मुझे मिलता है इसमें शेयर इट का स्पेस, क्योंकि ये था 2 GB 16 GB का फ़ोन। तो इसमें अपडेट किया उसको, फिर शेयर इट डाला, शेयर इट करके फिर उसमें इसमें किया मैंने शेयर इट, फिर इससे जो फाइल्स थी वो इसमें डाली। फिर इससे फिर मेरे को दिक्कत आई मेन कि इसमें तो स्पेस नहीं था कि मैं इसमें कोई वीडियो एडिटर डाउनलोड कर सकूं। इसलिए फिर मेरे को याद आया कि अरे लैपटॉप भी है। फिर मैंने पीसी के लिए सबसे बेस्ट एडिटर ढूंढा, जो मैंने आपको बताया कि वंडरशेयर फिल्मोरा था। तो मैंने वंडरशेयर फिल्मोरा डाउनलोड किया, वंडरशेयर फिल्मोरा से एडिटिंग स्टार्ट की। तो अब बात आती है कि इससे पीसी में ट्रांसफ़र कैसे करूं। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट में बोलेंगे कि भाई आप एक काम कर सकते थे, आप डाटा केबल से कर सकते थे। डेटा केबल से पता नहीं क्यों नहीं हुआ, इस फ़ोन का जैक ख़राब था, क्या था मुझे नहीं पता, डेटा केबल से नहीं हो पाया। फिर मैंने क्या किया, इस फ़ोन से उस फ़ोन में, उसमें लैपटॉप में, सॉरी लैपटॉप में मैंने अपने व्हाट्सएप वेब खोला, इसमें व्हाट्सएप वेब का स्कैन QR कोड खोला, फिर स्कैन करके फिर उसमें डाली फाइल्स सारी, उसमें डाउनलोड करके एडिटर को यूज़ किया। फिर बात आती है कि मैंने सबसे जो एडिटर्स जो यूज़ कर रहा हूँ, अब जो एडिटर्स हैं वो मेरे हैं काइन मास्टर, और जो चल रहा है सेकंड मेरा जो अभी जिससे मैं लैपटॉप से करता हूँ एडिट, वो है वंडरशेयर फिल्मोरा। इंट्रो बनाना था, इंट्रो भी एक वेबसाइट से देखा था, उसके इंट्रो ज़्यादा खास नहीं लगे, तो इंट्रो भी अब मैं खुद ही बनाता हूँ। खुद ही बना करके काइन मास्टर से अपडेट करूँ। अगर देखो, जब मेरी वीडियोस लैपटॉप से एडिट होती हैं उस टाइम पे नीचे लिखा आ जाता है कि क्रिएटेड विद फिल्मोरा फ्री प्लान। अभी फ्री प्लान यूज़ कर रहा हूँ, फ्री प्लान यूज़ करके उसमें वीडियो एडिट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फ्री प्लान को यूज़ करके वीडियो को मैं एडिट कर रहा हूँ। बात आती है काइन मास्टर की। काइन मास्टर में भी मैंने अभी फ्री प्लान ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि काइन मास्टर के फ्री प्लान ही अभी जैसे सही चल रहा है, क्योंकि फ्री प्लान में भी मेरी बहुत सी चीज़ें एडिट हो पा रही हैं, तो मेरे को अभी पेड प्लान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बात आती है कि एडिट कर लिया, पोस्ट कर दिया, सब्सक्राइबर्स भी आ गए। अब मेन दिक्कत आती है, टाइम नहीं मिला नेक्स्ट व्लॉग के लिए फिर कभी। उसके बाद कंटेंट भी नहीं मिला। सेकंड चीज़, 2 चीज़ें तो मेरे को सबसे ज़्यादा परेशान करती थी, टाइम और कंटेंट। टाइम होता था पढ़ाई के लिए, क्योंकि उस टाइम पे अभी मैं जब मैंने पहला व्लॉग डाला था 8th या 9th में ही था मैं, शायद से 2019 में मैं 9th में था मैंने जब डाला था व्लॉग। 10th अगले साल बोर्ड्स की क्लास थी, उसके बाद डाला ही नहीं। अब 11th में आ गया हूँ तो थोड़ा बहुत टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ। अभी लॉकडाउन दोबारा लग गया है इस चक्कर में। तो पहले 10th में था तो मेरे को लगा कि बोर्ड क्लासेस है, इस साल तो करना नहीं व्लॉग को। तो उस साल भी चले, पूरे साल 2020 में मैंने ब्लॉग किया ही नहीं, ब्लॉगिंग को पूरा स्किप कर दिया। 2019 में ब्लॉग किया था बस, लास्ट एक ही ब्लॉग डाला था, उसके बाद कभी ब्लॉग नहीं डाला मैंने। इससे एडिट किया, डाल दिया। और फिर मेन बात आती है फ़ोन कैमरा। फ़ोन और कैमरा ये 2 चीज़ें नहीं की। फ़ोन था, ख़राब था। फिर एक बीच में कुछ हुआ कि इसमें सॉफ्टवेयर बार बार उड़ने लग गया। एक फ़ोन और पड़ा था MI का, उसका कैमरा बहुत बेहतरीन था, मतलब 1 नंबर का कैमरा था, नेक्स्ट लेवल का। उसको मैंने यूज़ ही नहीं किया। 2 से 3
2 से 3 दिन मुश्किल से मैंने यूज़ किया, वो ख़राब हो गया। फिर मैंने उसको कभी यूज़ करने की कोशिश ही नहीं की, चलाया, उसका भी वही सेम प्रॉब्लम जो इस फ़ोन के साथ हो रही थी। 3-4 बार सॉफ्टवेयर उड़ गया था उसका भी, तो मैंने उनको ठीक ही नहीं कराया। सॉफ्टवेयर 3-4 बार उड़ चुका था, मैंने कहा इसको ठीक ही नहीं कराना। फिर बात आती है जिस फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, वीवो का Y91 कुछ ऐसे ही है, ये Y91 मॉडल भी नहीं याद मुझे इसका, Y91 ऐसा है। तो उससे फाइल्स ट्रांसफ़र करने में बहुत इजी हो रहा था, उससे फाइल्स ट्रांसफ़र करता था। पहले वाली जो वीडियो थी ना, उसमें वाइड एंगल आप लोगों को बहुत दिखेगा, क्योंकि जो वाइड एंगल जिस वजह से आया था, इस फ़ोन से क्या आपको लगता है कि वाइड एंगल आ पाएगा? इस फ़ोन से वाइड एंगल नहीं आ पाया था, इसीलिए मैंने उस टाइम पे यूज़ किया था MI का सेल्फी स्टिक, जो मैंने शायद से अपनी एल्डर सिस्टर को दे दिया। मेरे को याद नहीं कि मैंने कहाँ रखा, मैंने वो एल्डर सिस्टर को ही दे दिया, मेरी बड़ी सिस्टर को। तो ये फ़ोन जो था, मेरी सिस्टर को मेरे चाचू ने गिफ्ट दिया था ऑन हर बर्थडे। तो उसने 2-3 साल चलाया था, फिर वही अपडेशन की प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया iOS के, वो अपडेशन की प्रॉब्लम थी, तो उसने मेरे को दे दिया। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ही चलाया था, और शेयर इट जो मैंने बाद में व्लॉगिंग के टाइम पे डाला था। उसने 2-3 साल बाद मेरे को दे दिया था ये फ़ोन। उस टाइम पे सिर्फ व्लॉग्स देखता था कंप्लीटली। 2015 में जो फ़ोन होता था LG गूगल एक्सेस, उसमें मैंने देखे थे सिर्फ 3 साल, 2015 से लेके 2017 तक व्लॉग्स देखे। 18 में भी व्लॉग्स ही देखे, 19 में या 18 के एंड में मैंने व्लॉग डाला अपना, क्योंकि मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मेरा भी व्लॉग चैनल होगा और मैं उस पर व्लॉग्स अपडेट करके डालूँगा। तो वो सपना तो सोचा नहीं था, वो उस टाइम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन दोबारा से पूरा हो रहा है, क्योंकि डेली व्लॉग्स अब अपडेट कर करके डाल रहा हूँ मैं। चैनल पे अपडेट हूँ, चैनल पे लाइव हूँ। इस चीज़ का मेरे को सबसे बड़ा, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं चैनल पे लाइव, और अभी भी चैनल को अब दोबारा से अपडेट करके डेली व्लॉग्स अपने चैनल पे डाल पा रहा हूँ। ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। सो कीप सपोर्टिंग गाइस। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को एक गुड न्यूज़ और दे देता हूँ कि हमारे 10 डेज़ वाला टारगेट जो था वो पूरा हो चुका है। मैं जल्दी से आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।